इटकिरी, घगरा, गुमला, सरहुल। आज सरहुल मनाया जा रहा है। कितना बेहतरीन तरीका से इटकिरी गांव के सभी के घरों में ये जो पगड़ी पहनाया जा रहा है वो तीज नारायण उरांव है। ये तीज नारायण की अगुवाई में और वहाँ के पहान और धर्मवान लोगों के सहयोग से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरह से सरहुल त्यौहार धर्मों के साथ में सरहुल त्यौहार माँ का विनती, माँ का भजन, माँ का स्तुति, माँ का पूजा प्रार्थना के साथ में किया जा रहा है। आज जिस चीज़ का हमको पहले से बरसों से ज़रूरत था उस चीज़ अभी देखने के लिए और अभी सुनने के लिए मिल रहा है। हम लोग बहुत दूर दूर तक अपने धर्मों से दूर चले गए थे और अभी भी हम लोग दूर काफ़ी लोग जा चुके हैं। वो अपने खड़ा होने का, अपना रुकने का, ठहरने का, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को काफ़ी दूर तक छोड़ दिए। अपनी भाषा को भी छोड़ते जा रहे हैं, अपने रहन सहन को भी छोड़ दिए और लगातार यही हम लोग गलती किए और लगातार यही गलती कर रहे हैं और गलतियां करते 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 बहुत दूर हम लोग चले गए। बहुत लोग वापसी आना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग वापसी करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हमारे समाज के एक एक व्यक्ति में आज से नहीं कई सालों से लगातार गलती हो रहा है। अब उस गलती के प्रति जब तक धर्मेश के पास में शरणा स्थल में आके, शरणा माँ के चरणों में आके हम सभी लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपनी गलतियों के प्रति, हमारे पूर्वजों की गलतियों के प्रति लगातार हम लोग वर्षों से गलतियां जो कर रहे हैं, शरणा को छोड़ दिए, धर्म को छोड़ दिए, विनती नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, माँ को छोड़ दिए, धर्मेश को छोड़ दिए और अपने जो पूर्वजों का जो बताए हुए रास्ता है उस रास्ते को पवित्रता पूर्वक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से धर्मेश नाराज है, जिसकी वजह से शरणा माँ नाराज है और इस नाराजगी की वजह से ही हम लोग का ना मेल मिलाप हो रहा है, ना एकता हो रहा है, ना संगठन हो रहा है। जब हम धर्म का भी काम कर रहे हैं तो हम सभी में बहुत सारे लोभ है, बहुत सारे लालच है, बहुत सारे स्वार्थीपन है, बहुत सारे अपने हित और अपने भलाई और अपने सुख के लिए ये सब हम भाग लेते हैं या बातें करते हैं। बातें कर रहे हैं कुछ, कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। तो आज हमारे समाज में एकता क्यों नहीं हो रहा है, संगठन क्यों नहीं हो रहा है? यही वजह है कि हम लोग अपने खड़ा होने का, हमें रुकने का जगह को भूल गए हैं, हमारे ठहरने की जगह को भूल गए हैं, कहाँ पर हमको जाके प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, ताकि हम लोग एक साथ में अपना मनोभाव को अच्छी तरह से धर्मेश के संग होके पवित्र मन से अपने अंदर में पवित्र होके हम लोग विनती भजन करें। आज हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ में या हमसे जो भी इससे पहले गलतियां हुई है, प्रार्थना से पहले या प्रार्थना के बाद में भी इस चीज़ का पश्चाताप कर सकते हैं। हमसे कुछ भी गलतियां हुआ है या भूल हुआ है, वो गलती को माफ़ कर दे। जाने में, अनजाने में, भूल में, जैसी भी हो, मेरे द्वारा कुछ भी गलतियां हुआ हो, त्रुटियां हुआ हो, भूल हुआ हो या गलत हुआ हो, उसको माफ़ कर दो धर्मेश। चाला माँ
मैं आपके चरणों में आया, अब मैं गलती नहीं करूँगा और प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन में सरना में आऊँगा और जो भी सरना में आ रहे हैं उनको मैं स्नेह और प्यार और अच्छी भावनाओं के साथ में देखूँगा। अपनी वाणी के माध्यम से उन्हें खुश और प्रोत्साहित करने का कोशिश करूँगा। धर्म कर्म करने वाले भाई बहनों को मैं इज्जत दूंगा, मदद करूंगा और मैं भी सरना में आऊँगा और लोगों को भी आने के लिए कहूँगा। जो वहाँ लोग गिने चुने अगुवाई कर रही है उनका हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। आज सरना में नहीं आने की वजह से, सरना में खड़ा नहीं होने की वजह से, सरना में पूजा प्रार्थना विनती नहीं करने की वजह से हमारे समाज के लोग एकदम काफ़ी आदमी लोग, बहुत लोगों ने अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिया, अन्य धर्मों में चला गया और अभी वो हमारे धर्म के सभी लोगों को कह रहे हैं कि ये लोग इस तरह से पूजा करते हैं, उस तरह से पूजा करते हैं, मैं सही हूँ। तो हमें अपने पूजा पाठ को सही करना होगा, अपने जो बातचीत करने का तरीका सही करना होगा। आज ये इटकिरी में सरहुल है, इस सरहुल के दिन में यहाँ पर देखिए बांस है और भी झंडा और डंडा दोनों दिखाई दे रहा है और भी आने वाला है। करीब करीब 30 से 35 घरों में आज झंडागारी हो रहा है। तो कितना खुशी लग रहा है। शिरा झंडा और सरना झंडा आज बहुत सारी जगह पर प्रकट होके दिखाई दे रहा है और इस झंडा का अहमियत को बता रहा है कि झंडा का अहमियत बहुत ही बेमिसाल है। आओ तुम सभी लोग इस झंडे के नीचे। तो ये बात कैसी लगी आप ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताना। जय धर्मेश।